कंपनी उजड़ा है, मांगने उजड़ा है। मारवाड़ी समुदाय की बड़ी भूमिका मोकामा में थी, हम लोग बचपन से देखते थे। मोकामा पलायन का मोकामा बन गया, वह मोकामा रोजगार विहीन बन गया। रोजगार के लिए ये 4 कंपनियां थी। नेशनल हाईवे है, रेलवे है, लेकिन 1 रुपया कोई बाहरी निवेशक करने को तैयार नहीं है। क्यों? 149 को मर्डर हुआ था मोकामा में। अंबुजा सीमेंट हमारे यहाँ स्वीकृत हुआ था पंडारक में, उसको ही लोग भगा दिया, भाग गया सब। किन्होंने भगा दिया? एकदम सीधा मर्डर करता था, भट्टी में झोंक देता था। 5 बार निविदा हुआ, किसी ने निविदा लेने से इनकार कर दिया। कि गोसाई गांव जो भोजूनारा है, गोसाई गांव से भोजूनारा जो सड़क जाता है, वहां लोगों का कहना था कि आपका जो पार्टी के विधायक थे, पूर्व विधायक अभी अनंत सिंह जी वादा का क्या थे कि सड़क बनाएंगे, अभी तक नहीं बना है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हमारे साथ जदयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी, अभी देखिएगा हाल में हम मोकामा विधानसभा में गए थे। मोकामा विधानसभा के ग्राउंड से जाने थे, जनता के बीच गए थे। जनता का कहना था कि मोकामा विधानसभा, खास करके मोकामा कभी नियोक्ता के रूप में जाना जाता था। बिहार सहित पूरे देश से लाखों लोग मोकामा आते थे, रोजगार और नौकरी करते थे। लेकिन अभी देखिएगा कि मोकामा में जो 4 कंपनियां थी, ब्रिटानिया की, मेल्डोवन की, सूता मिल, ब्रिटानिया, ये सभी बंद हो चुकी है। उसके लिए क्या कारण है? अभी नीरज कुमार जी हैं, मोकामा विधानसभा से आते हैं और लगातार मोकामा विधानसभा में सक्रिय रहते हैं। आज इनसे जानेंगे क्या कारण है कि 4 कंपनियां मोकामा में बंद हुई। कंपनी उजड़ा है, मांगने उजड़ा है, मांग भी उजड़ा, घर उजड़ गया। मारवाड़ी समुदाय की बड़ी भूमिका मोकामा में थी, हम लोग बचपन से देखते थे। टीका लगा करके और अक्षत लगा के जब निकलता था लोग, तो मोकामा का वह संस्कार था। वह मोकामा पलायन का मोकामा बन गया, वह मोकामा रोजगार विहीन बन गया। और मोकामा का जो विकास हुआ है, वो परंपरागत विकास जो नीतीश कुमार जी ने किया, जैसे टाल के क्षेत्र में सड़क बनाना, जल संसाधन विभाग का काम होना, पीडब्ल्यूडी का सड़क का बनना, स्टेट हाईवे का बनना, उसके बाद चौड़ीकरण का, तो ये तो सरकार का काम है। अभी आप बोले कि मांग गुजर गया, उसके पीछे कारण क्या? मैं बता रहा हूं, पूरी बात सुनिए ध्यान से। 4 कंपनी मोकामा में था। मोकामा बाजार था, बेगूसराय का बाजार मोकामा था। जब सरमेरा रोड बन गया, जब नहीं बना था जी, तब तो मोकामा बाजार था, बड़ा बाजार था। और आज भी मोकामा में 7 मॉल बना है, 8 मॉल बना है। बेटी रोजगार करने के लिए अब दुकान पर बैठती है, ये परिवर्तन मोकामा में आया। लेकिन रोजगार के लिए ये 4 कंपनियां थी। जो कंपनियां भारत सरकार की नई आर्थिक नीति जब आया, उसमें 3 कंपनियां जो सरकारी उपक्रम थे वो बंद हो गए। तो स्वाभाविक, नीतीश कुमार जी जब तक के वहां के एमपी रहे, हमको अभी भी स्मरण है कि लुधियाना से कपलर आता था भारत बैगन के लिए, और घाटा में रहने के बावजूद उसको चलाया गया। इसलिए नीतीश कुमार जी भारत सरकार के रेल मंत्री थे, राजनीति में प्रभावी थे। एनटीसी जो सूता मिल की कंपनी थी, उस समय शाहनवाज हुसैन थे भारत सरकार के मंत्री, उनको ले गए और उनसे सहयोग करवाया। बाद के दौर में चूंकि विनिवेश की नीति आई, प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन में नीतियों को अपनाया गया, तो बंद हो गया। बंद होना तो एक अलग विषय है, लेकिन आप उदाहरण तौर पर देखिए कि मोकामा और नौबतपुर, अब बेटा, एकदम साधारण तुलना हम कर रहे हैं। नौबतपुर में अपार्टमेंट बन रहा है, संपतचक में अपार्टमेंट बन रहा है, फार्म हाउस बन रहा है, बेटा नोएडा हो गया। अब मोकामा में 20 फीट पर पानी मिलता है, नेशनल हाईवे है, रेलवे है, लेकिन 1 रुपया कोई बाहरी निवेशक करने को तैयार नहीं है। क्यों? बता रहे हैं ना, उसका कारण समझिए पूरा। व्यक्तिगत निवेश करेगा कोई 2 रुपया कमाने के लिए, गंवाने के लिए कोई नहीं करता है। एक बीएड कॉलेज तक के नहीं खोला कोई। ऐसा नहीं कि मोकामा में सामर्थ्य नहीं है, नर्सिंग स्कूल नहीं खोला कोई प्राइवेट, जबकि खुल सकता था। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो जो शैक्षणिक संस्थान थे, उसको भी खोलने का हिम्मत लोग जुटा नहीं पाते थे कि अरे कौन ही लफड़ा में पड़ेगा, जाएंगे वहां पूंजी लगाएंगे, कल आएगा कि बाउंड्री वाल का ठेका दे दो हमको, हम ही को रखो, इसमें नौकरी दे दो। अब बताइए, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 घोषणा हुआ है। साधारण उदाहरण बता रहे हैं आपको।
कल नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि 1,000 करोड़ तक का जो निवेश करेगा उसको 25 करोड़ जमीन मुफ्त में हम दे देंगे जी। और 500 कंपनियों के लिए 10 एकड़ मुफ्त करने का। और आप बताइए 100 करोड़ निवेश भी करने वाला कोई नहीं तैयार होता है। सब जगह प्रस्ताव जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। कारण क्या है? कारण यह है कि राजनीतिक नेतृत्व नहीं रहने से कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर आज नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे तो ये रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। जिस दिन तेजस्वी यादव और लालूवाद की विचारधारा आई ना, उस दिन कोई निवेशक बिहार में नहीं आएगा। जब नीतीश कुमार जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया बिहार में, बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था, तो निवेशक अब आने को तैयार है। हम लोग से भी संपर्क करता है, कहता है कि अगर सर फिर वो आ गया तब, तो आ गया तो क्या है, भूत है वो राजनीति का। मैंने इस ढंग की बातें जो समाज में होता है। अब डबल इंजन की सरकार है, कोई बड़ा मामला है ये। भारत सरकार का वह जमीन है, राज्य सरकार को अधिकार नहीं है उस पर निर्माण करने का, ये सच बात है। तो राज्य सरकार को जब अधिकार नहीं है तो राज्य सरकार संसूचित करेगी केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार उसका कोई रास्ता निकालेगी कि उस जमीन का, जैसे हमारे यहाँ जिला परिषद का जमीन है, तो जिला परिषद में डाक बंगला कैसे बनता, बाढ़ में कैसे डाक बंगला बनता, नगर परिषद तो पैसा लगा नहीं सकता था। तो नीतीश कुमार जी की नजर पड़ी उस पर कि भाई ये बनना चाहिए, तो जिला परिषद का पैसा वहां निवेश हो गया, जिला परिषद से डाक बंगला बन रहा है। तो रोजगार सृजन के लिए राजनीतिक नेतृत्व चाहिए, तो राजनीतिक नेतृत्व रहेगा नहीं तो कोई उपाय है? माथा पटक के मर जाएगा लोग, माथा पटक के मर जाएगा, तो 1 रुपया लगाने वाला कोई नहीं जाएगा वहां। नीतीश कुमार जी का काम था सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था ठीक करके नहीं दिखा दिए। 149 को मर्डर हुआ था मोकामा में, 149 नाम है मेरे पास। 13 वो पुलिस केस हुआ, 13 में केस हुआ था, बाकी सब पुलिस केस। मरते जाओ, बेटा रोता नहीं, तो बाप रोता नहीं था, वह हालत हम लोग देखे हैं। माँ बिलखती नहीं थी, नहीं ये तो जनता की मना था। ये तो जनता की कहना था कि हाँ हम लोग रात में 2005 से पहले रात में हम लोग शाम में हम लोग निकलते थे, दिन में शाम में निकलते थे सब्जी लाने के लिए, तो डर लगता था कि लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। दिन में कॉलेज नहीं जाता था पढ़ने के लिए, ये हालत था। एकदम सीधा मर्डर करता था, भट्टी में झोंक देता था, ये स्थिति थी। तो कैसे अमन चैन कायम हुआ? नीतीश कुमार जी चाहे तब ना। तो राज्य सरकार को सीमित अधिकार होता है। अब यह परिस्थिति जरूर है कि केंद्र में, अगर भाई केंद्र सरकार हमारी है, अगर हम लोग जैसे अभी मान लीजिए वारसलीगंज का चीनी मिल था, उदाहरण बता रहे हैं, 5 बार निविदा हुआ, किसी ने निविदा लेने से इनकार कर दिया, डालने से इनकार कर दिया, तो उसको बियाडा को जमीन को ट्रांसफर करके अंबुजा सीमेंट हमारे यहाँ स्वीकृत हुआ था पंडारक में, उसको ही लोग भगा दिया, भाग गया सब। किन्होंने भगा दिया? अब जो भगाए तो पूछ लीजिए उनसे जाकर के, कौन उससे पैसा मांगता था, क्या मांगता था। अब जाके वारसलीगंज में खोला, बियाडा की जमीन पर खोला, तो वहां के लोगों को रोजगार मिला कि नहीं? तो जब तक राजनीतिक नेतृत्व नहीं रहेगा, लिखने कलम में ताकत नहीं रहेगी ना, तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा। NH30 के बगल में, आप 31 के बगल में देखिएगा कि गोसाई गांव जो भोजूनारा है, गोसाई गांव से भोजूनारा जो सड़क जाता है, वहां लोगों का कहना था कि आपका जो पार्टी के विधायक थे, पूर्व विधायक अभी अनंत सिंह जी वादा का क्या थे कि सड़क बनाएंगे, अभी तक नहीं बना है। अब वो तो अयोध्या तक के चल गए, तो वो उतना दूर हम नहीं जाते। आप ही के पार्टी के विधायक है ना? अरे हमारे पार्टी के विधायक है, अभी जदयू से चुनाव लड़ेंगे मोकामा में, अपना मने से हम कह रहे, हम जदयू में उम्मीदवार हो गए, जदयू की एंट्री हो गया, जदयू में अनाउंस किया है ना, अनाउंस हम हो गए, उपराष्ट्रपति का भी उम्मीदवार हो गए, तो कोई रोक रहा है हमको? कोई रोक रहा है? आपके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, किसी से कोई मिले, जब नरमुंड राजनीति के नरमुंड वाला पप्पा छूट जाएगा क्या? छूट जाएगा माथा पर? मैंने 2004 में नीतीश कुमार जी का ही सहयोग किए, चुनाव हम हार गए। 2014 में ललन बाबू के चुनाव में सक्रिय हुआ, हम हार गए। 2000 अभी बताइए, अभी के चुनाव में, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय नहीं खुला था मोकामा में, पोलिंग एजेंट नहीं था, लीड कर गया राष्ट्रीय जनता दल। जबकि इतिहास गवाह है कि बाढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नीतीश कुमार जी लगातार चुनाव अगर जीते हैं तो हरनौत और मोकामा की भूमिका रही है,
हरदम हम लीड करते थे। और जब से ये सब ग्रह आया तब से हम लोग का बेड़ा पारे लगा दिया।